महादेव के मूल दो रूप है। महादेव दो रूप में इस पृथ्वी पर आए। एक भगवान का रूप है निर्गुण और एक भगवान का रूप है सगुण। दो धाराएं शिव पूजा की है, एक सगुण पंथी, एक निर्गुण पंथी। एक सगुण परमात्मा भगवान शिव और एक निर्गुण निराकार भगवान शिव। अब ध्यान दीजिएगा, एक शब्द आया, निर्गुण निराकार परमात्मा मृत्यु के देवता है, इसलिए महादेव का एक नाम है महामृत्युंजय, जो मृत्यु को जीत लेते हैं, मृत्यु को देने वाले। मृत्यु के बाद क्या, आपको किसी को भी पता है? मुझे भी नहीं पता है, बोलो जय श्री कृष्ण। किसी को नहीं पता है, और जिसको पता है वो चला गया, उसने कभी फोन किया नहीं है। आपको ईमेल आया हो तो जरा फॉरवर्ड करिएगा, तो मैं यहां से फैला दूंगा। आपके वहां जो जो गए भगवान के घर, उन्होंने कभी फोन नहीं किया कि भाई हम पहुंच गए आराम से, सब कुछ ठीक है, ऐसा तो है नहीं। तो जिसको मृत्यु मिली वो पता नहीं है, और जिसको जो जीवित है, जिन्होंने मृत्यु का कभी स्वाद नहीं लिया, वो मृत्यु की बात करते हैं। तो पता नहीं ये सही है या गलत, पर हमारे शास्त्रों में महादेव के इस ग्रंथ में, शिव पुराण में, मृत्यु का रहस्य छुपा है। बड़े बड़े डॉक्टर्स यहां बैठे हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। बुरा मत लगाइएगा, नहीं तो बुरा लगेगा तो कहेगा नेक्स्ट टाइम पंडित जी चेंज करो। ऐसा मत करिएगा। डॉक्टर्स कितना भी कर लेंगे, रोग दूर कर सकते हैं, इतना साइंस फैल जाएगा, पर आज तक वो नहीं मिला, शरीर में से आत्मा निकल कर कहां जाती है, नहीं खोज पाए। और कैसे एक जीव मां के पेट में आता है, कैसे, ये रहस्य है। ये जानना है तो शिव पुराण में देखना है, यहां ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल है समझने के लिए। मृत्यु के देवता, ये भगवान निर्गुण की बात कर रहा हूं, जो शिव निर्गुण है, उनका रूप क्या है, निर्गुण देवता क्या करते हैं? तो कहा निर्गुण निराकार परमात्मा एक तत्व है, एक एनर्जी है, एक पावर है। वो पावर ही मृत्यु के दरवाजे तक उस जीव को ले जाता है। कैसे, ध्यान दीजिए। ये हमारा शरीर है, पंचभूत शरीर माना गया है। ये पार्थिव देह है, जिसमें 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। ये 5 तत्वों से बने हुए इस शरीर को पार्थिव देह कहते हैं। ये मिट्टी से बना हुआ शरीर है और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। हमारे गुजराती में एक बहुत सुंदर गुजराती पिक्चर का एक गाना है, राखना रमकड़ा हे मारे रामे रमता राख्या रे, मृत्यु लोकनी माटी माती मानव थईने हरे राखना। ये जो है ना, ये एक खिलौना है मिट्टी का। परमात्मा ने मृत्यु लोक की इस मिट्टी से इस खिलौने को बनाया है, और उसमें भगवान के पास में एक चाबी है। जितनी चाबी भरी मेरे राम ने, इतना चले खिलौना। जितनी चाबी भर के भेजा है, उतना ही खिलौना चलेगा। जिस दिन चाबी खत्म, वो खिलौना वहीं खड़ा हो जाएगा। बस वो खिलौना नहीं देखेगा कि अभी वो पिज्जा खा रहे हैं, नहीं, पिज्जा खाते खाते भी चाबी खत्म तो पिज्जा हाथ में और आदमी भगवान के घर, ये सब उसके हाथ में है। चाबी भरी वो रहेगा इतना। सज्जनों, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ी ज्ञान की बात है, समझने का प्रयास करिए। शरीर जो है ये 5 तत्वों से बना है। ये शरीर से जब प्राण निकल जाएगा तो हमारे बच्चे या तो हमारे परिवार वाले इस शरीर को या तो दफना देंगे, या जला देंगे, या पानी में डाल देंगे। 3 प्रकार की गति बताइए मृत्यु के बाद में, कृमि, विट और भस्म। ये 3 में ही ये शरीर या तो कृमि बन जाएगा, जमीन में डालेंगे तो कीड़े लोग इसको खा लेंगे, वो मिट्टी बन जाएगा शरीर, या तो पानी में डालेंगे, मछली खा लेगी हमारे शरीर को, और या तो फिर इसको जलाया जाएगा। कुछ भी करो, जलाओ, पानी में डालो, जो भी करो, पर ये शरीर के 5 अंग 5 में मिल जाते हैं। पानी पानी में, जल पृथ्वी पृथ्वी में, सब में मिल जाते हैं। बाद में जो हमारी आत्मा है, अब 3 प्रकार का शरीर लिखा है, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। ये जो दिख रहा है वो स्थूल शरीर है, उसके अंदर एक कारण शरीर होता है जो ये शरीर को चलाता है।
और उस कारण शरीर को भी चलाने वाला एक सूक्ष्म शरीर है, वो जो कभी दिखता नहीं है पर वो होता है। तो वो जो कारण शरीर है वो अपने कर्म की वासनाओं को लेकर ये 5 में से कोई एक जगह पर जाकर बैठता है। 5 मतलब या तो वो जीव पृथ्वी बनेगा, मतलब मिट्टी बन जाएगा, अथवा वो जल बन जाएगा, या वायु बन जाएगा, या अग्नि बन जाएगा, कुछ भी बनेगा। कुछ भी बनकर वो वायु में जाएगा। सब वो समझिए वो जीव है वो पानी बन गया, नदी में चला गया, और नदी में गंगा जी में अस्थि थी, उसमें जीव था, तो बच्चों ने गंगा जी में पधरा दिया, तो गंगा जी ने उनको स्वीकार कर लिया। और गंगा जी में जिसकी राख डालते हैं उनकी मुक्ति हो जाती है, ऐसा मानते हैं। पर नसीब में होगी तभी गंगा जी मिलेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। जिसके नसीब में नहीं है ना, उनको गंगा जी प्राप्त नहीं होते। हमारे अहमदाबाद के एक दंपत्ति परिवार थे, 3 लड़के, मां मर गई और मां ने कहा था मेरे मरने के बाद में मेरे जो फूल है वो गंगा जी में ले जाना। अब 3 लड़के 3 बहू, अच्छे संपन्न, बहुत सारा पैसा था, और कहा ठीक है माता जी अच्छे से जाएंगे तो ले जाएंगे। माता जी गए और उनकी जो थी वो एक कटोरे में भर के लाल कपड़ा बांध के सब लोग गए दर्शन करने काशी। हरिद्वार गए दर्शन करने, गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए। हरिद्वार गए तो तीनों भाइयों ने अपनी बहू को कहा आप लोग गंगा जी के किनारे किनारे खड़े रहिए, हम बीच में जाएंगे होड़ी में बैठ के और माता जी को वहां करके आएंगे। ठीक है, गए। अब बच्चे बेचारे इतने पढ़े लिखे थे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, पता नहीं था कैसे ये सब करना। तीनों ने हाथ लगाकर पूरा कलश था वो पानी में प्रवाहित कर दिया, खोलना भूल गए। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे ही कलश गया। अब घूमता हुआ वो कलश पानी में घूमता हुआ किनारे आए जहां तीनों माताएं खड़ी थी। अब सबसे छोटी वाली बड़ी होशियार, उसने कहीं कहानी में सुना था कि ईश्वर की कृपा होती है तो जमीन से निकलकर धन मिल जाता है, परमात्मा की कृपा होती है नदी में बहता हुआ धन आता है और नसीब खिल जाता है। अब ये इसने ये देख लिया, कलश कपड़ा निकल गया था पानी के बहाव में, कलश आया तुरंत ले लिया हाथ में, कहा बोलना मत, घर जाके खोलेंगे। अब घर लाके वापस, और आते आते तीनों अपने हस्बैंड को कहती है समथिंग फॉर, आई हैव सम सरप्राइज फॉर यू। क्या बताओ, बोले वो घर जाके बताएंगे। तीनों परेशान, क्या होगा क्या होगा। घर पे आए और बोले क्या, बोले मैंने बचपन में सुना था कि ईश्वर की कृपा होती है तो नदी से बहता हुआ धन आता है और हम न्याल हो जाते हैं। माँ की बड़ी कृपा, देखो माँ गई और आशीर्वाद देकर आई गई। क्या कृपा हो गई माँ की। माँ को ये बात पता थी कि हम गंगा जी में जाएंगे और हमें धन की प्राप्ति होगी। ये कलश है देखिए। और कलश निकाला, बोले खोलो। खोला तो पता चला माँ घर पे वापस आई। बोलो जय श्री कृष्ण। नसीब होना चाहिए साहब गंगा जी प्राप्त होने में। ये सरल नहीं है। जिसके भाग्य में होगा वही गंगा को प्राप्त होगा। जीव अंत समय में गंगा में जाता है, अर्थात वो जीव अब पानी बन गया। बहुत गर्मी होगी तो पानी गर्म होगा, वायु बन जाएगा उस पानी से। समझो अब वो जीव वायु में रूपांतरित हो गया। वायु से वो बादल बन गया, बादल से पानी बनकर फिर पृथ्वी पर आया, जमीन में वो पानी गया, जमीन में जाकर अन्न बनकर वो उगा। अब वो जीवात्मा घूमती हुई पानी से, बाप से बादल बन गई, पानी बन गई, जमीन में गई गया वो जीव, वहां से अन्न बनकर वो जीव आया, वो गेहूं का दाना बन गया। अब वो जीव गेहूं है। अब गेहूं काट कर उसको घर पर ले जाएंगे, सुखाएंगे, आटा बनाएंगे, आटा से रोटी बनेगी, रोटी आदमी खाएगा। ये जीव बन रहा है। कभी जीव रोटी बन गया, कभी उसको जलाया गया, उसको सेका गया, आदमी के पेट में गया। अब वो जीव रोटी में से खून बन गया, शरीर की नाड़ियों में घुमने लगा। कुछ समय के बाद में वो ही जीव खून में था, वो अब वहां से वीर्य की नदी में, अर्थात वीर्य के उस भाग में चला गया। अब वो खून से वीर्य बन गया और उस वीर्य का आदान एक स्त्री में हो गया, यदि वो पुरुष के शरीर में है तो। यदि वो ही जीव स्त्री के शरीर में जाएगा तो रज बनेगा, और रज बनकर वो आधान होगा और वहां से पुत्र बनकर आएगा। ये पूरी प्रक्रिया को पंचाग्नि विद्या कहते हैं। इन घूमता घूमता जीव जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो जैसा कर्म करेगा वो इतना लंबा घूमेगा। गरुड़ पुराण उठाइए, वहां लिखा है इतना पाप करोगे तो भगवान तुम्हें 10,000 साल तक खून की नदी में डाल देंगे। और लोग कहते गप्पा। बोलो जय श्री कृष्ण। नदी वहां नहीं है, नदी शरीर में है।
हर जीव का एक जीवन की गिनती होती है। एक चींटी का जीवन 3 दिन का होता है, गाय का जीवन 6 साल 8 साल 3 साल का होता है, कोई कुत्ता 5 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल जीता है। मनुष्य की जिंदगी 100 साल की है। हर व्यक्ति की उम्र का एक माप अलग अलग है। तो जीव का जीवन कितना, जो जीवात्मा खून बनकर घूम रहा है नदियों में, उस जीवात्मा के नसीब में होगा तब तक वो खून की नदी में पड़ा रहेगा और बाद में वीर्य में जाके पड़ेगा। जरूरी नहीं है वो जीव गेहूं ही बन जाए, कभी कभी वो जीव कपास रुई बन जाता है, रुई से वो जीव धागा बन जाएगा, धागा से धोती बनेगा और धोती महाराज जी पहनेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। ये धोती भी जीव है। जब तक मेरा इस धोती का संबंध है तब तक ये धोती मेरे साथ रहेगी। जिस दिन हम दोनों का संबंध खत्म हो जाएगा, मेरी पत्नी इससे पोछा भी लगा सकती है, जो चाहे कर सकती है। तो जो इसके भाग्य में वो होगा, जलना होगा तो ये दुपट्टा एक दिन जल जाएगा। इसके भाग्य में सड़ना होगा तो कहीं कचरे में फेंक देंगे, पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा और बदबू आ जाएगी। अंत तो गत्वा वो फिर मिट्टी बन जाएगा और फिर वही चक्र में घूमता रहेगा। यही इसको कहते हैं 84 लाख योनि।